अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन का है। और एक्सरसाइज 6.1 हमने आज की वीडियो में शुरू करनी है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर लेट से हमारे पास कोई एक ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक ओरिजिनल फंक्शन है। मुझे इस एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव चाहिए तो मैं करूंगी इसे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन बन जाएगा वो कहलाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव फंक्शन। अब इंटीग्रेशन क्या करता है कि हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन गिवन होगा, यानी कि ये ड्राइव्ड फंक्शन गिवन होगा, और हमसे कहा जाएगा कि हमें वापस से ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस काम के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स हमें गिवन है, यानी कि ड्राइव फंक्शन हमें गिवन है, और हमसे ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। इंटीग्रेशन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से होती है कि हमें ये इस तरह का सैम्पल बनाया जाता है, और फिर साथ में फंक्शन लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स, और साथ में ये dx लिखा जाता है। अब ये तो सैम्पल है इंटीग्रेशन का। इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कहलाता है इंटीग्रैंड, यानी कि जो भी वो फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। और साथ में ये dx लिखा जाता है, ये आपको बताता है कि आपको किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे y लिखा होता है तो उसका मतलब है आपने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। बेसिकली x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दैट टेल्स इंटीग्रैंड इज टू बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे जो आउटपुट में मिलेगा एक फंक्शन मिलेगा जो कि x का ही फंक्शन होगा, और प्लस c एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी। दिस c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट और कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, जो बेसिकली हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, ये भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होगा जिसकी रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट किया है। राइट स्टूडेंट्स? तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए कि इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के। सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो सिंपल वन को, यानी कि लेट से यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन को आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब है आपको आउटपुट में मिलेगा एक्स प्लस सी। जब भी इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन देंगे तो प्लस सी लगाएंगे जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है जो कि एक्स की पावर एन का फंक्शन है, यानी कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन है एक्स की पावर 2, 3, 4 वट एवर एक्स की पावर हमारे पास मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल बेसिकली होगा एक पावर इसकी बढ़ा दी जाएगी और सेम यही पावर इसके डिनोमिनेटर में लिख दी जाएगी। राइट? अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कोई फंक्शन है, लेट से मैंने कह दिया एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि 9 है, और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो 9 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहा इंटीग्रल और dx। और इंटीग्रल और dx का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x प्लस सी, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 9x प्लस सी। राइट? और इसी तरह से अब मुझे इंटीग्रेट करना है एक ऐसे फंक्शन को जिसमें x की पावर लेट से 3 लिखी हुई है। तो स्टूडेंट किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर n प्लस वन हो जाएगी, 3 है तो ये 4 हो जाएगी, तो उसको इंटीग्रेशन करने से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस वन दैट इज 4, और यही पावर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी n प्लस वन, और प्लस सी साथ में लिख दिया जाएगा। राइट? तो अब इसका तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है जो कि ए एक्स प्लस बी की पावर n की फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, यही ए एक्स प्लस बी इसकी एक पावर बढ़ा देंगे, यानी कि n प्लस वन कर देंगे,
और डिनोमिनेटर में भी n+1 लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसका x का मतलब ये वाली जो टर्म है, ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव भी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म a यहाँ पे रहेगी और b का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 ही होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर, और साथ में c भी आएगा, अब आपको याद रखना है कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट से 2x प्लस 3 की पावर 4 यहाँ पे मेरे पास, इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम? 2x प्लस 3 इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 5 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में भी ये 5 आ जाएगा, और साथ में इसका डेरिवेटिव जो कि सिर्फ 2 होगा, यानी कि 5 2 10 हो जाएगा, और प्लस c। तो इसका ये थर्ड फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। और इसका एक और फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रल अगर आप निकाल रहे हैं 1/x का, तो स्टूडेंट ये इक्वल होगा ln x प्लस सी, राइट। यानी कि अब मुझे इंटीग्रेट करना है 2/x को, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और 1/x जो अंदर है उसका इंटीग्रल हो जाएगा ln x प्लस सी। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा और भी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले मेंशन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी हैं। तो वो सारे फॉर्मूले हमें याद होंगे, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसका हम पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, इंटीग्रल 9 x की पावर 5 dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमने जो अभी फॉर्मूले लिखे थे उसको रिकॉल करके, यहाँ पे हमारे पास अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, ये जो 9 हमारे पास कोफिशिएंट है, ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहा हमारे पास, इंटीग्रल x की पावर 5 और साथ में ये dx है। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, अगर कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल हो, x की पावर यहाँ पे n है, तो आपको क्या करना है, इसकी पावर 1 बढ़ा देनी है, यानी कि n+1 कर देना है। तो यहाँ पे x की पावर 5 है, ये अगले स्टेप में आके x की पावर 5 + 1 6 हो जाएगी, और यही 6 हमारे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, और प्लस c साथ में ही चलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 2 = 6 प्लस c। तो ये मेरे पास इंटीग्रल का फाइनल रिजल्ट है। अब स्टूडेंट इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके पार्ट बी में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, पार्ट 2 है इसका, और फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रल 15/x³ dx। dx ये बता रहा है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, ये 15 तो हमारे पास इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और अंदर इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा, 1/x³ dx। अब ये x³ जो है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -3 dx। अब इंटीग्रल सॉल्व करना है हमने, -3 को हटाना है यहाँ से, तो इसकी पावर 1 इंक्रीज कर देंगे, -3 + 1, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, -3 + 1 देन प्लस c। तो इसको सॉल्व कर लें अगर हम, तो ये बन जाएगा 15, x की पावर -3 + 1 इज -2, और इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा -2 प्लस c। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -15 -15 अपॉन
अब ये x माइनस टू भी नीचे चला जाएगा तो x प्लस टू हो जाएगा, देन प्लस सी। तो ये मेरे पास इंटीग्रल का फाइनल रिजल्ट आ गया है, -15/2 x² प्लस सी। राइट स्टूडेंट्स? तो इंटीग्रल 15/x³ को जब इंटीग्रेट करेंगे तो -15/2 और साथ में ये x² डिनोमिनेटर में जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो साथ में रहेगा ही रहेगा। राइट? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में करने हैं। थर्ड पार्ट ये है कि इंटीग्रल a/√b और x भी अंडर रूट के अंदर है और साथ में dx। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, a और b यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो a और b तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a/√b, ये तो इंटीग्रल से बाहर आ गए। अब इंटीग्रल के अंदर क्या रह गया, ऊपर जस्ट 1 और नीचे √x और साथ में dx। अब ये जो √x है स्टूडेंट, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है पावर 1/2 होती है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। और जब -1/2 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर +1 कर देंगे, -1/2 +1 प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 और यही हमारे डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगा। और इंटीग्रल किया है तो प्लस सी भी यहाँ पे लगाना है। तो अब ये जो 1/2 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a, और फिर x को भी हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, x और b भी अंडर रूट के अंदर है, प्लस c। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है। राइट स्टूडेंट्स? अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट 4 है हमारे पास। और पार्ट 4 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है, by2 की पावर 3 2/3 dy। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली ये वाला b तो पहले हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो b तो बाहर आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास dy गिवन है। तो अब सिर्फ पावर +1 करनी है और डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, b बाय, अब इसकी पावर 2/3 +1 करनी है और यही 2/3 +1 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, देन प्लस सी। तो ये मेरे पास हो जाएगा b y की पावर, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, 2 + 3 हो जाएगा 5/3 और 5/3 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट मुझे देगा 3b/5 y की पावर 5/3 प्लस सी। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है, इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करने से जो रिजल्ट आया है वो ये है। राइट स्टूडेंट? तो इसके नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 5 हमारे पास है, इंटीग्रेट 3x² -9x प्लस 5, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि अगर अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं और बाहर इंटीग्रल इस पे अप्लाई करना है तो आप हर टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से 3x² dx पे भी करेंगे, फिर 9x पे भी इंटीग्रल अप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट 5 dx भी करेंगे। तो ये 3 तो कोफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, x² है तो एक पावर बढ़ा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा x³ -9 बाहर आ जाएगा, x है एक पावर इंक्रीज हो जाएगी x² और वही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dx ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस
सी के इक्वल। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका एक्स क्यूब माइनस 9x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस सी। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट इसका आ गया है सॉल्व करने के बाद। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। ये है इंटीग्रल 2x⁻⁻5 प्लस 3x⁻⁻2 dx। स्टूडेंट अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से अलग अलग टर्म पे अप्लाई कर देंगे। x-5 dx प्लस इंटीग्रल 3x-2 dx। 2 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, x-5 है इसकी पावर +1 कर देंगे और सेम प्रोसीजर इसके डिनोमिनेटर में भी करेंगे, -5 + 1। और इसी तरह से यहाँ पे भी 3 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, x-2 + 1 कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 कर देंगे और साथ में हमारे पास प्लस सी हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x⁻⁻4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3x⁻2 + 1 इज -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/2 x⁻4, नीचे आके पॉजिटिव हो गई। अब ये भी माइनस है तो ऊपर 3 मौजूद है और डिवाइडेड बाय x-1 जब नीचे जाएगा तो x + 1 इस तरह से हो जाएगा प्लस सी। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है सॉल्व करने के बाद। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इंटीग्रल अप्लाई करते चले जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जिसमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं और डिवाइड हो रहा है ये x4 से। तो स्टूडेंट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि ये x4 जो इसके डिनोमिनेटर में है ये हम बारी बारी सारी टर्म्स के नीचे कर देते हैं। ये x5 डिवाइडेड बाय x4 तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, प्लस ये x3 है ये x4 है तो 3/x रह जाएगा यहाँ पे, -5/x³ रह जाएगा यहाँ पे और 6 के नीचे x4 हो जाएगा। राइट, अब हर टर्म के साथ हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले x का इंटीग्रल एक पावर इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा x²/2। अब 1/x का इंटीग्रल हमें पता है ये ln x होता है, 3 ln x। अब ये -5 है, x3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और -3 जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी -3 + 1 हो जाएगा। सेम इस केस में भी जब x4 ऊपर जाएगा तो x -4 हो जाएगा और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास +1 होके इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा x²/2 प्लस, अगर ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो ये 3 इसकी पावर में भी जा सकता है या फिर यहाँ पे भी लिखा रहने दें, इट्स अप टू यू। अब ये x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, -5 x की पावर -3 + 1 इज -2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 6 x की पावर -4 + 1 इज -3 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा -3 प्लस c। तो अब ये हो जाएगा x²/2 प्लस ln x³ माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 5/2 और x-2 भी जब नीचे जाएगा तो x प्लस का 2 हो जाएगा। (5/2 x², 3 1 जा 3, 3 2 जा 6
माइनस के साथ 2, और जब x -3 नीचे आएगा तो x प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है इंटीग्रेट करने के बाद। राइट स्टूडेंट्स, अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है। का 8 पार्ट हम करने जा रहे हैं, और 8 पार्ट में हमारे पास इंटीग्रल cos x प्लस 3 sin x dx। अब स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें इंटीग्रल के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करना है, cos x पे अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा, प्लस इंटीग्रल 3 sin x dx। अब cos x का इंटीग्रल हमारे पास होता है sin x, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन इसका इंटीग्रल होता है प्लस का साइन, प्लस 3। अब साइन का इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस कांस्टेंट के साथ। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा साइन एक्स -3 कॉस एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे इंटीग्रल के ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। पार्ट 9 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और पार्ट 9 में इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही गिवन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शंस हैं तो इस पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा। तो इस फंक्शन को हमने अलग इंटीग्रल के अंदर लिख दिया, और दूसरे फंक्शन को हमने इंटीग्रल के अंदर अलग लिख दिया। अब sec x का इंटीग्रल होता है ln sec x प्लस टेन एक्स, तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ln sec x प्लस टेन एक्स। और ये cosec x का इंटीग्रल क्या होता है, ln cosec x माइनस cot x, देन प्लस सी। अब ये दोनों ln के टर्म है, तो पहले तो ये हम करते हैं कि ये जो 3 है ये इसकी पावर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ln, कि अगर कोई इसके कोफिशिएंट में नंबर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे इसके पावर में आ सकता है। अब ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ln a माइनस ln b, तो आप क्या करें, एक ही ln लिखें और a को नोमिनेटर में लिखें, डिवाइड करवा दें b के साथ। तो यहाँ पे भी हम यही काम करने जा रहे हैं, ln एक ही दफा लिखा जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा इसका sec x प्लस टेन एक्स का क्यूब, और डिवाइड में आ जाएगा cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसका पार्ट 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास, और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है ये है 2 10x माइनस 5 sec x। तो यहाँ पे भी हम अलग अलग इस पे अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल, 10x पे अलग करेंगे dx माइनस इंटीग्रल 5 sec x dx। अब फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तो 2 तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब 10x का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln sec x, और यहां से 5 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और sec x का इंटीग्रल होता है ln sec x प्लस टेन एक्स, साथ में प्लस सी। अब ये जो 2 है ये इसकी पावर में जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ln,
और ये 5 भी इसकी पावर में जा सकता है, ये हो जाएगा ln sec x प्लस 10x की पावर 5 प्लस c। अब उसी तरह से ये दो ln है तो हम एक ही ln लिखते हैं, और ये माइनस हो रहे हैं तो ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है, जिसमें ये फंक्शन हमारे पास है। तो स्टूडेंट तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं कि तीनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 9 एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 3 कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 5 साइन एक्स डी एक्स। तो 9 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहता है। -3 कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा। -5 साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 9 एक्सपोनेंशियल एक्स -3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 कॉस एक्स प्लस सी। तो ये रिजल्ट हमारे पास इसका आ गया है। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर है इसका 12, और इसका फंक्शन है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसके फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए। आपकी बुक में सारे फॉर्मूले मौजूद हैं, तो आप बुक में से ही सारे फॉर्मूले याद कीजिए। अब इसको भी अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बस यही इसका रिजल्ट है। और ये तभी हो सकता है जब आपको फॉर्मूले सारे याद हों। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ऑब्वियसली आप इसको रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए। टोटल 12 पार्ट्स है। तो इसके बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।